हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। आज 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 11 एल्डिहाइड कीटोन यौम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल देखेंगे एल्डिहाइड यौम कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को दूसरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से कई क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मानिएगा आप कि ये चैप्टर 11 जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताया जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन को। ओके, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आ गया आपके सामने एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन, ओके, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं जिनमें क्या हो, ये देखिएगा, ये इसे कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। इन दोनों को एक साथ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्बोनिल समूह दोनों में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको साथ में दोनों को पढ़ते हैं। ओके, तो यदि इसमें एक कार्बन से दो कार्बन जुड़ी हुई श्रृंखला पाई जाती है तो कीटोन हो जाता है। अगर एक कार्बन से एक कार्बन, एक सिरे पर केवल एक ही कार्बन लगा होता तो एल्डिहाइड होता है। ठीक, कैसे होता है देखिएगा, यदि यहां CH3 ओके और यहाँ H है डबल बंद वो, ओके, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर यही H को हटा दीजिए, ठीक, यहाँ कर दीजिए C डबल बंद वो एंड R, तो ये हो जाएगा हमारा कीटो ग्रुप, कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटो समूह या कीटोन। तो दोनों में कॉमन क्या है? कार्बोनिल समूह। दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो स्टूडेंट इसलिए इन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, ये कार्बनिक यौगिक C डबल बंध वो समूह उपस्थित होता है। ठीक, क्या होता है इसमें? C डबल बंध वो समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। C डबल बंध वो समूह को कार्बोनिल या ऑक्सो समूह भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n वो होता है। क्या होता है? CnH2n O होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टॉपिक, कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। क्या होता है? कार्बोनिल यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है? CHO समूह होता है। क्या होता है? CHO समूह होता है। ठीक, क्या होता है? इनमें कार्बोनिल समूह कार्बन एवं हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इनमें CHO या फॉर्मिल समूह उपस्थित होता है। यह समूह सदैव सिरे पर होता है, मतलब कार्बन के सिरे पर होता है। ये हमेशा कार्बन के सिरे पर होता है। ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और कीटोन में क्या होता है? कीटोन में एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े होते हैं, दो समूह कार्बन के जुड़े होते हैं। देखिएगा, ये देखिए, इनमें कार्बोनिल समूह दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, अर्थात इनमें कीटोन या कीटो समूह उपस्थित होता है। देख लीजिएगा यहां, देखिएगा यहां, यह है कार्बोनिल समूह। ओके, यही अगर आप समझ गए तो समझ जाएंगे, ये कार्बोनिल समूह हो गया। और यहां देखिए CR और यहां H, ओके, डबल बंध वो, ओके, C डबल बंध वो R और R, ये हमारा हो जाएगा कीटो समूह या कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ठीक, कीटोन, और ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ओके, क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह। क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह। अब तो समझ में आ गया होगा, कार्बोनिल समूह। ओके, ये कार्बोनिल समूह हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया। एक सिरे पर दो कार्बन लगे हुए हैं, R का मतलब CH3 समूह। ठीक, एल्किल समूह जिसे बोलते हैं हम,
तो एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होते तो कीटोन, और एक कार्बन से H जुड़ा हो तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीटोनों का वर्गीकरण क्या आता है? कीटोनों का वर्गीकरण, ठीक। इससे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? एल्डिहाइड का वर्गीकरण। क्या देखेंगे पहले? एल्डिहाइड का वर्गीकरण। ओके, कीटोन से पहले एल्डिहाइड को हम देख लेते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, 2 पद्धतियां होती हैं, एक सार्थक पद्धत, दूसरा निरर्थक पद्धत। तो सार्थक में आ जाएगा आईपीसी नेम, ठीक, और निरर्थक में क्या आ जाएगा, जैसे सिंपली नेम हम लोग लेते हैं। जैसे इसका एल्डिहाइड है तो लास्ट में एल्डिहाइड जरूर लगाएंगे, ठीक। यदि 1 कार्बन है तो वहां जब भी नाम लिखेंगे तो एल्डिहाइड, 2 है एस्टल्डिहाइड, ठीक, 3 है प्रोपेनल्डिहाइड, 4 है तो ब्यूटेनल्डिहाइड, ठीक। मतलब इस तरीके से नाम उसका लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है आपको, निरर्थक पद्धति में, ठीक, निरर्थक पद्धति में आपको क्या करना रहेगा, निरर्थक पद्धति में एल्डिहाइड लास्ट में लगेगा। ये आप जान लीजिए, निरर्थक पद्धति में एल्डिहाइड आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो एल्डिहाइड में कुछ खास नहीं है, ठीक, इसलिए बता दिया गया है, क्योंकि कीटोन से पहले एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड में क्या होगा, वो क्या लगेगा, एल्डिहाइड समूह लास्ट में लग जाएगा, बस सिंपली एल्डिहाइड लिखा जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब हम कीटोनों का वर्गीकरण। कीटोनों के वर्गीकरण में क्या होता है, कार्बोनिल समूह से जुड़ने वाले एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर कीटोनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक सम्मत सरल कीटोन, एक असम्मति सरल। सम्मित का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ एक ही प्रकार के समूह लगे होना। कार्बोनिल समूह के इस तरफ और कार्बोनिल समूह के इस तरफ, दोनों तरफ एक ही प्रकार के क्या लगे होते हैं, समूह लगे होते हैं, उन्हें हम सम्मित कीटोन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए, फॉर एग्जांपल में ये हो गया आपका, ये हो गया कार्बोनिल समूह, मान लीजिए ये हो गया आपका कार्बोनिल समूह। तो यहां क्या लगा है, R और R यहां लगा है, ठीक। या अब R के स्थान पर कुछ रख दीजिए, ये C डबल बंद हो, यहाँ रख दीजिए CH3। वैसे CH3 जब रखेंगे हम तो CH3 और CH3 दोनों तरफ एल्किल समूह लगे हुए हैं, ठीक। क्या लगे हैं, एक कार्बन वाला एल्किल समूह लगा हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मित कीटोन कहा जाएगा। या फिर अभी देखिएगा आप, या फिर C2H5 एंड C2H5 आल्सो, ठीक। क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एल्किल समूह ये भी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, एल्किल समूह, ओके। या फिर C6H5 और C6H5, ये क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ बेंजील ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी सम्मित कीटोन में आएगा। ओके, क्लियर हो गया। कुल मिलाकर ये जानिएगा, यदि कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ श्रृंखला समान है, एल्किल समूह समान है, तो समझ लीजिएगा ये सम्मित कीटोन है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कीटोन का नामकरण निरर्थक पद्धति में निम्न प्रकार किया जाता है। सम्मित कीटोन का नामकरण डायल्किल कीटोन के नाम से किया जाता है। किनके नाम से किया जाता है, डायल्किल कीटोन। मतलब लास्ट में जैसे उसमें एल्डिहाइड लगा देते थे, ऐसे इसमें भी कीटोन लगा देते हैं। जैसे लिखा है, कहीं लिखा है, देख लीजिएगा, जैसे कहीं लिखा है C डबल बंद O एंड CH3 एंड CH3 लिखा है, तो क्या लिखेंगे, डाई एल्किल कीटोन। क्या लिखेंगे, दो बार है तो डाई मेथिल कीटोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन। ओके, यदि ये C, अगर हम इसको C2H5 कर देते हैं और इसे क्या करते हैं, C2H5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। यहां मेथिल के स्थान पर क्या हो जाएगा, एथिल कीटोन हो जाएगा, एथिल, डाई एथिल कीटोन। केवल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ओके,
मतलब यदि हम इसको श्रृंखला को समान रूप से बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ नाम चेंज होता चला जाता है, बस यही है इसमें। अब क्या होता है, यदि कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह भिन्न हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार दोनों एल्किल समूहों का नाम पृथक पृथक लिखे हैं तथा बाद में कीटोन लिखते हैं। ठीक, जैसे जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आते हैं उस अनुसार नाम लिखते चले जाते हैं, मतलब क्रमानुसार नाम लिखते चले जाते, अल्फाबेटिकल अनुसार। ओके, तो नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में दिया गया है C डबल बंद वो, यहाँ रख दिया गया CH3 और यहाँ रख दिया गया C2H5। अब इसका नाम रखना है, हमें क्या रखना है, इसका नाम रखना है। तो ये मेथिल ग्रुप है और ये एथिल ग्रुप है। तो एथिल ग्रुप को कैसे लिखेंगे, ETHYL, ETHYL एथिल, और मेथिल को हम ETHYL मेथिल हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले M आता है कि E आता है, तो सबसे पहले कहेंगे आप E आता है। तो E आता है तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, एथिल मेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल कीटोन। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। ओके, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल कीटोन लगा देंगे, लास्ट में कीटोन लगाएंगे ही। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IUPAC नेम से पहले हम एक चीज और बता देते हैं, जैसे क्या है इसमें, यदि देखिएगा, यदि C डबल बंद ये क्या हो जाएगा, CH3 अभी हमने लिखा था और यहां लिखा था C2H5, तो इसे हम असम्मित कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असम्मित, क्योंकि दोनों तरफ श्रृंखला में अलग अलग हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए देखिएगा आगे, IUPAC नेम। अब देखते हैं हम क्या IUPAC नेम को, एल्डिहाइड का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपके जो बोर्ड पेपर रहेंगे, बोर्ड पेपर में IUPAC नेम लिखने के लिए आता है। क्या आता है, IUPAC नेम लिखने, और इस चैप्टर में आपको IUPAC नेम प्लस रिएक्शन बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको रिएक्शन बहुत ज्यादा मिलेंगे लिखने के लिए। ओके, तो इस चैप्टर को बेहद बहुत डीपली आपको पढ़ना है। ठीक, और ये लॉन्ग चैप्टर है, देखते हैं। IUPAC नेम में क्या है, इस पद्धति में संतृप्त एल्डिहाइड को एल्केनल तथा संतृप्त एलिफैटिक कीटोन को एल्केनोन कहा जाता है। जो संतृप्त एल्डिहाइड है उसे एल्केनल और जो संतृप्त कीटोन है उसे एल्केनोन कहा जाता है। ओके, IUPAC में एल्डिहाइड के लिए अल अनुलग्न तथा कीटोन के लिए ओन अनुलग्न लगाते हैं। सिंपल सी बात है, क्या है, जब हम IUPAC ऐसे समझ लीजिए, एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखते समय हम क्या करते हैं, एल्केन के ई को हटाकर, जैसे लिखा है एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखते समय हम एल्केन, क्या लिखेंगे, एल्केन के ई को हटा देते हैं और प्लस एल जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बराबर एल्केनल, एल्केनल ये हो जाएगा। ठीक, IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केनल हो जाएगा। ठीक, यदि एक कार्बन है तो मेथेनल, 2 कार्बन है एथेनल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। और वही चीज कीटोन में भी लगता है। क्या लगेगा, यहां ई को हटा के ओन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एल्केनोन। ठीक, एल्केनोन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। संतृप्त एल्डिहाइड का IUPAC नाम निम्नानुसार लिखते हैं। ये हेडिंग नहीं है, संतृप्त एल्डिहाइड का IUPAC नेम ये हेडिंग नहीं है, ये सिंपल में दिया गया है। संतृप्त एल्डिहाइड का IUPAC नेम पहले हम लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। संतृप्त एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखते हैं, निम्न अनुसार लिखते हैं। तो पहले बताया गया है आपको, क्या बताया गया है, एल्डिहाइड जो है हमारा, एल्डिहाइड का नाम लिखते समय, IUPAC नेम लिखते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एल्किल ग्रुप में क्या जोड़ देते हैं, जैसे दिया गया है एल्केन,
ठीक, क्या दिया गया है? एल्केन। अभी हमने बताया है, यहां फिर से देख लीजिए, एल्केन में से एक ई को माइनस करके लास्ट में सफिक्स के रूप में, किसके रूप में? अनुलग्न, ठीक है, क्या जोड़ देते हैं? अल जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? एल्के नल। क्या हो जाएगा? एल्के नल। जैसे दिया गया है HCHO दिया गया है, एक कार्बन से मेथ होता है। आपको पता है एक कार्बन से मेथ होता है तो मेथेन, यहां लिखिए मेथेन। मेथेन के ई को माइनस कर दीजिए प्लस अल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। और यही इसका आयुपेसी नेम हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? यही इसका आयुपेसी नेम हो जाएगा। ठीक, यदि हम यहां क्या कर देते हैं, यहां देखिएगा CH3CHO कर देते हैं। क्या कर देते हैं? CH3CHO। तो कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से क्या होता है? 2 कार्बन से क्या होगा? एथेनल। क्या होगा? एथेन माइनस ई, अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहां देखिएगा, ये हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ऐसे नाम लिखते हैं। एक कुल मिलाकर ये जानेगा, जब एल्डिहाइडों का आयुपेसी नाम लिखते समय हम एल्केन में से एक ई को हटा के एल को जोड़ दिया जाता है। किसे जोड़ देते हैं? एल को जोड़ देते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, संतृप्त कीटोनों का आईपीसी नेम निम्न प्रकार दिया जाता है। क्या देते हैं? निम्न प्रकार दिया जाता है। कैसे देते हैं? सेम फंडा है ये भी। कैसे हैं देखिएगा, एल्केन के वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो मूल एल्केन के नाम से जैसे दिया गया है एल्केन, क्या दिया गया है? एल्केन में से ई को माइनस करके और ONE ऑन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ONE ऑन जोड़ देते हैं तो हमारा बराबर क्या हो जाएगा? एल्केनोन। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आपका आईपीसी नेम कभी गलत नहीं होगा। ओके, इसलिए इस फार्मूला को दिया जाता है। ठीक, क्लियर है? जैसे दिया गया है डबल बंधु O और CH3, ये दिया गया है CH3 C डबल बंधु O और CH3। अब क्या है, कितने कार्बन है गिन लीजिए। और हाँ, नंबरिंग करते समय हम इस कार्बोनिल के कार्बन को भी लेते हैं ना संख्या में, तो 1 2 और 3। 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोपेन। तो प्रोपेन के ई को हटा दीजिए प्लस ONE जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ओके, कुल मिलाकर कीटोन का आईपीसी नेम लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? केवल यही ध्यान में रखना है कि एल्केन में से एक ई को हटा के ओन जोड़ देते हैं, बस इतना ही जानिएगा आप। ठीक, एल्केनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनोन। ओके, अगर ये श्रृंखला बढ़ता है तो CH2 CH3 हो जाए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 4, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। ठीक, पेंटेनोन, ओके, हेक्सेनोन, मतलब ये श्रृंखला बढ़ता जाएगा और इसे नोन लिखते चले जाएंगे। क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। हम क्या है देखिएगा, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां। निम्नलिखित विधियों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। निम्नलिखित विधियों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। पहला क्या है आपका? एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। क्या करते हैं? एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं हम तो हमारा क्या बनता है? कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखते हैं, एल्कोहल लेते हैं हम RCH2OH। ओके, ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा? H2SO4। किसकी उपस्थिति में? या K2Cr2O7 या H2SO4 तनु रहेगा ये।
डाइल्यूट, ठीक, डाइल्यूट H2SO4 या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में यदि हम अल्कोहल को गर्म करते हैं, ठीक, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड RCHO। ओके, क्या प्राप्त होगा, RCHO प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हम अल्कोहल के द्वारा क्या करते हैं, अल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ओके, क्लियर है। आगे देखिए, अब क्या करते हैं, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बनके कंप्लीट है। अब दूसरे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, क्या होगा, अल्कोहल के द्वारा हमारा कीटोन भी बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल के द्वारा ही कीटोन का निर्माण होता है। ठीक, तो अल्कोहल के द्वारा कीटोन का निर्माण करते हैं हम। देखिएगा, मिटाल रहे हैं इसको, चलिए ये देखिएगा, एल्डिहाइड अल्कोहल के द्वारा RCHOHR ये दिया गया है अल्कोहल, और अल्कोहल के द्वारा हम कीटोन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन का निर्माण करते हैं। देखिएगा, K2Cr2O7 या तनु H2SO4, ठीक, क्या बनेगा हमारा, तनु H2SO4, तो बन जाएगा हमारा RC डबल बंध O और R। ओके, तो हमारा हो जाएगा क्या, कीटोन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीटोन। ओके, इसी से हमारा कीटोन का निर्माण, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। आगे देखते हैं, चलिए देखिएगा, यहां लिख दे रहे हैं रिएक्शन को, अम्लीय K2Cr2O7 के प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड एवं कीटोन अल्कोहल ऑक्सीकरण से कीटोन बनते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ वहां भी बताए थे, थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ दिया गया हेडिंग, तो हेडिंग के अनुसार बताए दे रहे हैं एक बार फिर से। क्या हो जाएगा, RCH2OH। ओके, क्या हो जाएगा, RCH2OH, K2Cr2O7 H2SO4 डाइल्यूट रहेगा, यहां देख लीजिएगा, डाइल्यूट, ठीक, ऑक्सीकरण के द्वारा बनाते हैं हम, तो क्या बनेगा हमारा RCHO। क्या बनेगा, RCHO। क्या बन जाएगा, RCHO। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, ये प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्या हो जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल, ओके। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल के द्वारा, द्वितीयक अल्कोहल के द्वारा बनेगा, तो RCHOH। ओके, RCHOH और यहां R, ठीक, तो ये द्वितीयक अल्कोहल है। अब क्या बन जाएगा, सेम ऑक्सीकरण के द्वारा K2Cr2O7 या H2SO4। ओके, डाइल्यूट रहेगा, यहां भी ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कीटोन ग्रुप बन जाएगा, RC डबल बंध O और R, ये हो जाएगा एल्डिहाइड, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, और ये हो जाएगा हमारा कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, दूसरा क्या है, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल यहां भी रहेगा। क्या देखते हैं, RCH2OH, ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल, क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल। ओके, जब प्राथमिक अल्कोहलों की वाष्प को, मतलब इसका मतलब ये गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस। प्राथमिक अल्कोहलों के वाष्प को जब हम क्या करते हैं, Ag या Cu की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, Ag या Cu की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है जब, तो ये हमारा क्या बनता है, हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा ये, एल्डिहाइड, RCHO प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, क्लियर है। दूसरा क्या होता है, देखिएगा,
दूसरा हमारा, या फिर देखिएगा एक ये हमारा हो गया एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया हमारा। अब देखते हैं कीटोन, कीटोन का निर्माण कैसे होगा, द्वितीयक अल्कोहल, तो ये हो जाएगा CHOH, ठीक, R और R, ओके। जब हम R और R को Ag या Cu की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बंद O एंड R, कीटोन हमारा बन जाएगा, प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन, ओके। ये भी वाष्प है तो इसको भी गैस में रख लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट इसको आप R या R डैश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी R डैश कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइडों के निर्माण हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं वो। पहला क्या है, गाटरमान कोच अपक्रिया, क्या है, गाटरमान कोच अपक्रिया, क्या रहेगा ये, गाटरमान कोच अपक्रिया, क्या रहेगा, गटरमान कोच अपक्रिया से हम केवल एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। क्या होता है, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न का निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, यह अपक्रिया गाटरमान कोच अपक्रिया कहलाती है। देखते हैं क्या करते हैं, बेंजीन या इसके व्युत्पन्न को, ओके, क्या करते हैं, बेंजीन या इसके व्युत्पन्न को, तो बेंजीन लेते हैं हम, देख लीजिएगा, बेंजीन ये रहा हमारा बेंजीन। तो जब बेंजीन को क्या करते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक, आप ये Cl को यहाँ प्लस करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ देखिएगा क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, CHO, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा, देख लीजिए, बेंजल्डिहाइड, डिहाइड, ये हो जाएगा, ओके, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा हमारा बेंजीन, ओके, क्या हो जाएगा, बेंजीन। इसी को बोलते हैं गाटरमान कोच अपक्रिया, क्या बोलेंगे, गाटरमान कोच अपक्रिया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, रोजमुंड अपचयन द्वारा, क्या है, रोजमुंड अपचयन द्वारा, इस विधि में अम्ल क्लोराइड को PD या BSO4 द्वारा क्विनोलिन या सल्फर की उपस्थिति में एल्डिहाइड में अपचयन किया जाता है। यहाँ क्विनोलिन या सल्फर उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, तथा एल्डिहाइडों में अल्कोहल में अपचयन को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, एल्डिहाइडों के अल्कोहलों में अपचयन को, जैसे एल्डिहाइड ना बनकर अल्कोहल बन जाता है, इसलिए क्विनोलिन और सल्फर का प्रयोग किया जाता है। यह उत्प्रेरक विष के लिए प्रयोग किया जाता है कि डायरेक्टली ये अल्कोहल ना बन जाए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, क्विनोलिन और सल्फर का प्रयोग करते हैं, ठीक। यह अपक्रिया रोजमुंड अपचयन कहलाती है, यह अपक्रिया क्या कहलाती है, रोजमुंड अपचयन कहलाती है। चलिए आइए देखते हैं रिएक्शन को, चलिए रिएक्शन देखते हैं, क्या हो जाएगा, RCOCl, ठीक, अम्ल क्लोराइड RCOCl, ठीक, प्लस H2 किसकी उपस्थिति में, PD
BaSO4, ओके, BaSO4 द्वारा क्यूनोलिन, क्या लिख देंगे, क्यूनोलिन या सल्फर की उपस्थिति में एल्डिहाइड में अपचयन किया जाता है। ठीक, क्या करते हैं, एल्डिहाइड में अपचयन करते हैं तो यह हो जाएगा RCHO प्लस HCl, ओके, क्या हो जाएगा RCHO प्लस HCl। अब यहां क्यूनोलिन और सल्फर का केवल इतना काम है कि यह अभिक्रिया अल्कोहल ना बना दे। ठीक, इसके लिए यह उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ठीक, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो R के स्थान पर हम लेते हैं C2H5COCl प्लस H2 गिव्स, सेम रहेगा ये PD BaSO4 और यहां क्यूनोलिन या सल्फर उत्प्रेरक विष हो जाएगा, बन क्या जाएगा C2H5CHO प्लस HCl बन जाएगा हमारा, ओके। और ये हो जाएगा क्या, प्रोपेनल्स, 1 2 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोप होता है। ठीक, तो प्रोपेनल, इसका क्या नाम होगा, प्रोपेनल, ओके, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हमारा बनके तैयार हो। तो इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, रोजमुंड अपचयन कहा जाता है। क्या कहते हैं, रोजमुंड अपचयन, इसे अम्ल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल क्लोराइड, ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एसिटोएस्टिक अम्ल के अपघटन द्वारा। ठीक, क्या है, एसिटोएस्टिक एस्टर के अपघटन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कभी कभी ये आ जाता है AAE। ठीक, तो क्या होता है ये, एसिटोएस्टिक एस्टर के द्वारा। ये केवल प्रोपेन बनाने के लिए होता है, क्या, सॉरी, एसीटोन बनाने के लिए, केवल एसीटोन बनाने के लिए। ठीक, केवल एसीटोन बनाने के लिए। ठीक, अब तक हमने पढ़ा केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए, अब पढ़ते हैं केवल एसीटोन बनाने के लिए। ठीक, तो क्या करते हैं, एसिटोएस्टिक एस्टर या उसके एल्किल व्युत्पन्नों का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कीटोन बनते हैं। ठीक, क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। हमने पहले पढ़ा दोनों को कंबाइन, अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड को हमने पढ़ लिया केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब पढ़ते हैं हम एसीटोन बनाने के लिए, केवल एसीटोन बनाने के लिए, ओके। तो देखते हैं एस्टोएस्टिक एस्टर। ठीक, CH3 एस्टोएस्टिक एस्टर को C डबल बंध O CH2 C डबल बंध O CO C2H5, इसका नाम क्या होगा, एसिटोएस्टिक एस्टर, ओके। क्या हो जाएगा, एसिटोएस्टिक एस्टर। जब इसको हम क्या करते हैं, H जल अपघटन कराते हैं H3O प्लस, यहां से माइनस C2H5OH निकल जाएगा, ओके। तो क्या बचेगा हमारा, देखते हैं, CH3 सिंगल बंध C डबल बंध O CH2, ओके, C डबल बंध O और OH, क्या बचेगा, OH, ओके। कीटो अम्ल बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, कीटो अम्ल, कीटो अम्ल, ओके। देख लीजिए इसको एक बार, CH3 CO CH2 COOH, ओके, क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहां से क्षारीय माध्यम में अपघटन कराया जाता है तो ये कीटो अम्ल बनता है। कीटो अम्ल अस्थायी है, इसलिए तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत ये चेंज हो जाता है और बन जाता है CH3 C डबल बंध वो और CH3। ठीक, CH3 और निकल क्या जाता है हमारा, यहां से निकल जाएगा प्लस CO2 बाहर निकल जाता है, ओके। CO2 बाहर निकल जाता है और हमारा बन जाता है क्या, एसीटोन। क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो ये केवल एसीटोन बनाने के लिए प्रक्रिया हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एस्टोएस्टिक एस्टर के द्वारा
अपघटन, ओके, एसिटोएस्टिक एस्टर के अपघटन द्वारा बनाया जाता है, ठीक। बीटा कीटो अम्ल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बीटा कीटो अम्ल, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसको, एसिटोएस्टिक एस्टर, क्या बोलेंगे, एसिटोएस्टिक एस्टर, यहां लिखा है देख लीजिएगा, एसिटोएस्टिक एस्टर को जब हम जल क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो हमारा कीटोन का निर्माण होता है, ये रहा हमारा कीटोन, ओके। बीटा कीटो अम्ल, इसको लिख लीजिए यहां, बीटा कीटो अम्ल, इसका नाम क्या होगा, बीटा कीटो एसिड, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणधर्म, क्या देखना है हमें, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणधर्म। अब क्या पढ़ने हैं हमें, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए देखते हैं, नंबर 1 क्या है, भौतिक अवस्था, एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य फॉर्मल्डिहाइड कमरे के ताप पर एक गैस है। जो प्रथम एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य होता है, क्या होता है वो, फॉर्मल्डिहाइड कमरे के ताप पर गैस है। निम्न एल्डिहाइड तथा कीटोन रंगहीन वाष्पशील द्रव हैं, उच्च एल्डिहाइड व कीटोन ठोस हैं। क्या है, जो प्राथमिक एल्डिहाइड होता है या प्रथम सदस्य होता है एल्डिहाइड का, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, वो कमरे के ताप पर क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, कमरे के ताप पर गैस होता है। निम्न एल्डिहाइड जो नीचे क्वालिटी के हैं तथा कीटोन रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं, लेकिन उच्च एल्डिहाइड कीटोन ठोस होते हैं, ठीक। चलिए गंध को देखते हैं, ऑर्डर को, निम्न एल्डिहाइडों में तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है। निम्न एल्डिहाइडों में जो प्रथम सदस्य नहीं है, बीच का सदस्य है, उसमें क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण गंध होती है। उच्च एल्डिहाइडों की गंध फलों जैसी होती है, सभी कीटोनों की गंध फलों जैसी होती है। मतलब दोनों के भौतिक गुण लगभग समान ही हैं, ठीक। क्या है, दोनों के भौतिक गुण लगभग समान ही हैं, ओके। तो क्या है, सभी कीटोनों की गंध फलों जैसी होती है और निम्न एल्डिहाइडों की गंध भी फलों जैसी होती है, ओके। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट विलीयता को देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक है, ये यहां कॉमा नहीं रहेगा, CH3CHO तथा CH3CO CH3 जल में स्वतंत्र रूप से विलीय होते हैं। मतलब फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनल, एथेनल और एसीटोन, मेथेनल, एथेनल और एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन, ठीक, जल में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से विलीय होते हैं, क्योंकि इनके कार्बोनिल समूह की ऋणावेशित ऑक्सीजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेती है। मतलब इन तीनों में जल जब आएगा तो ये घुल जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अणुभार में वृद्धि के साथ जल में इनकी विलीयता कम हो जाती है। ये ज्यादा मिलाएंगे तो जल में विलीयता कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन लक्षण में वृद्धि के साथ हाइड्रोजन आबंध निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है। यदि अणुभार बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन बंध कम बनाएंगे, इसलिए विलीयता कम हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली इसकी विलीयता स्वतंत्र रूप से होती है, ओके, अणुभार को यदि ना बढ़ाया जाए तो, ओके। चलिए नेक्स्ट, घनत्व देख लीजिए, इस कार्बोनिल यौगिकों का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। कार्बोनिल यौगिकों का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। मतलब जो ये एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका जो घनत्व है जल से हमेशा कम होता है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इस जो रासायनिक गुणधर्म है इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।